दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ ड्यून यूनिवर्स की शुरुआत को दिखाती है बल्कि उसके सबसे बड़े राज खोलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्यून प्रोफेसी एपिसोड 1 की। इसका नाम है द हिडन हैंड और ये एपिसोड बेने गेसेरेट की शुरुआत और उनकी पॉलिटिकल साजिशों को गहराई से दिखाता है। ये सीरीज डेनिस विलेन्यूव की फिल्मों का प्रीक्वल है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये सीरीज हमें ले जाती है डून के यूनिवर्स की जड़ों तक, जहां से पावर डायनामिक्स, प्रोफेसी और मैनिपुलेशन की कहानी शुरू होती है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम इस एपिसोड के हर पहलू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के बैकग्राउंड को। ड्यून प्रोफेसी की टाइमलाइन पॉल अट्रेइडिस के जन्म से 10,000 साल पहले की है। ये वो वक्त है जब गैलेक्सी एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। मशीन वॉर्स यानी बटलेरियन जिहाद के खत्म होने के बाद इंसानों ने टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंसी को लगभग खत्म कर दिया था। अब फोकस शिफ्ट हो गया था जेनेटिक्स और ह्यूमन एबिलिटीज पर। इसी बदलाव के दौरान बेने गेसेरेट नाम की एक सीक्रेटिव सिस्टरहुड उभरी। ये महिलाएं न सिर्फ अपने अंदर साइकिक और फिजिकल एबिलिटीज डेवलप कर रही थीं, बल्कि सोसाइटी को अपनी मर्जी से शेप करने के लिए शैडोज में रहकर काम कर रही थीं। ओपनिंग सीन एपिसोड की शुरुआत होती है एक पावरफुल नैरेशन से, जिसमें बताया जाता है कि सच और नैतिकता के बीच का अंतर कितना महीन हो सकता है। बेने गेसेरेट के एक्शंस पर सवाल उठते हैं। क्या वो सचमुच गैलेक्सी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं या सिर्फ पावर के लिए ये सब कर रही हैं? अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो इस एपिसोड को इतना इंट्रीगिंग बनाते हैं। ये पूरी कहानी का केंद्र है। ये सिस्टरहुड खुद को गैलेक्सी का अल्टीमेट पपेट मास्टर मानती है। बेने गेसेरेट जेनेटिक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। उनका मकसद है क्विसाट्स हादराच को पैदा करना, एक ऐसा इंसान जो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सके। इस एपिसोड में बेने गेसेरेट के कई पहलुओं को दिखाया गया है। उनकी इंटेंस ट्रेनिंग, उनकी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स और उनकी डेडिकेशन जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। ये आदमी का नया और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसे ट्रेविस फिमेल ने निभाया है। डेस्मंड बेने गेसेरेट के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन उसके मोटिव्स अभी पूरी तरह से साफ नहीं। क्या वो बेने गेसेरेट को रोकना चाहता है या उसके खुद के हिडन गोल्स हैं? ये सवाल एपिसोड को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। उसकी रिबेलियन बेने गेसेरेट की पावर को चैलेंज करती है, जो कहानी में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। मार्क स्ट्रॉन्ग का यह किरदार भी काफी इंट्रीगिंग है। वो अरकिस और स्पाइस को लेकर बेने गेसेरेट और बाकी गैलेक्सी के साथ पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है। उसकी प्रेजेंस कहानी में पावर डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस एपिसोड में जो सबसे खास बात है वो है प्रोफेसीज और विजन्स। बेने गेसेरेट के पास फ्यूचर को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। ये सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं, बल्कि उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे उनकी विजन्स आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को हिंट करती हैं। क्विसाट्स हादराच का जिक्र बार बार किया गया है। ये एक ऐसा बीइंग है जो पूरे गैलेक्सी को बदल सकता है, लेकिन क्या उसका उदय बेने गेसेरेट के कंट्रोल में होगा या उनके खिलाफ? ये टेंशन कहानी को और ग्रिपिंग बनाती है। साथ ही गोल्डन पाथ का कॉन्सेप्ट डेस्टिनी और फ्री विल के बीच के सवालों को उठाता है। क्या इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है या हर चीज पहले से तय है? ये फिलोसॉफिकल पहलू एपिसोड को और गहराई देता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, टेंशन बढ़ती जाती है। एक अराकिस और स्पाइस का मुद्दा। अराकिस, जिसे स्पाइस का घर कहा जाता है, पावर और कंट्रोल का केंद्र बन जाता है। एम्परर कोरिनो और बेने गेसेरेट के बीच पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशंस का खेल शुरू हो जाता है। ये सब दिखाता है कि गैलेक्सी में पावर स्ट्रगल कितना इंटेंस है। डेस्मंड हार्ट वर्सेस बेने गेसेरेट। डेस्मंड की रिबेलियन बेने गेसेरेट के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। एपिसोड के अंत में डेस्मंड का कॉन्फ्रंटेशन हिंट करता है कि आने वाले एपिसोड्स में यह कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा रूप लेगा। तो दोस्तों, ड्यून प्रोफेसी एपिसोड एक बेहद डिटेल्ड और लेयर्ड शुरुआत देता है। बेने गेसेरेट का मैनिपुलेशन, डेस्मंड हार्ट की रिबेलियन और स्पाइस को लेकर चल रही साजिशें कहानी में डेप्थ और इंट्रीग डालती है। इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्लो बर्न नैरेटिव, जो आपको ड्यून यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में डुबा देता है।
आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और गैलेक्सी के बड़े बड़े राज खुलते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, टेरिफायर थ्योरीज पर हमारी स्पेशल वीडियो जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।